Hello बच्चों, let's see this question. This question says a block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is 0.5. The ruler is fixed at one end and block is at a distance of L, that is 1 meter from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in a horizontal plane through the fixed end. If the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at a constant angular acceleration alpha 3 radian per second square, find the angular speed at which the block will slip u g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रूलर है। जैसे सपोज करिए ये रूलर है आपके पास और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है और ये इसका एक एंड फिक्स है, तो इसके अबाउट क्या करता है, आपका सर्कुलर मोशन करता है। तो जैसे ही सर्कुलर मोशन होगा तो इस वाले पर आपके पास अगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखें तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगेगा m ओमेगा स्क्वायर और लेंथ l दे रखी है तो m ओमेगा स्क्वायर l ये लगेगा, जिसकी वजह से इधर जाना चाहेगा। तो क्या होगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा इधर, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी इधर। तो पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखिए, अगर आगे की ओर जा रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है तो क्या होगा, आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। तो दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट है अपने पास, रेडियल और टेंजेंशियल। ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन कहें। और की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर समझे इस वाले ब्लॉक पे देखिए दो एक्सेलरेशन होंगे आपके पास, एक तो इधर होगा ओमेगा स्क्वायर एल का और दूसरा आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर ओमेगा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आपका एटी भी किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा एटी, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहे। इसकी वैल्यू थी आर अल्फा, तो यहाँ पर आर की जगह एल दे रखा है और अल्फा दे रखा है। तो इन दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, और दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास। सपोज करिए अपन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ओमेगा स्क्वायर एल और ये हो जाएगा एल अल्फा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि सिस्टम पे नेट फोर्स जो लगेगी वो इधर लगेगी, एफ नेट इधर लगेगी आपके पास जिधर नेट एक्सेलरेशन होगा। तो और ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर प्लस एल अल्फा का स्क्वायर। क्योंकि आपके पास दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पर हैं तो ये रिजल्टेंट होता है आपके पास। तो ए नेट आ गए तो यहाँ से एफ नेट निकाल सकते हैं एम ए से मल्टीप्लाई करके, और ये फोर्स है अगर ये स्लिप करता है जस्ट स्लिप, तो ये फोर्स किसके बराबर होगी आपके पास, फ्रिक्शन की। और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका होगा जिसको अपन स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज रखें कि आपके पास बेसिकली होगा क्या, जो एफ एस मैक्स है उसकी वैल्यू थी म्यू इंटू एन, जो एन होगा यानी कि नॉर्मल, तो एम जी लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड, तो ग्राउंड इस पर नॉर्मल लगा देगा ऊपर की ओर एन, तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। और नो स्लिपिंग की कंडीशन है, यानी कि अगर आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है, अगर वो फ्रिक्शन के बराबर आ जाता है तो उससे हल्का सा भी ज़्यादा अगर आपका ओमेगा तो स्लिप हो जाएगा। तो लिमिटिंग केस ले तो आपको फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन शुड बी इक्वल टू एम ए नेट, एम ए नेट। और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी, म्यू एम जी इक्वल टू एम ए नेट की वैल्यू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर प्लस एल अल्फा का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से एम से एम कैंसिल आउट हो गया और म्यू की वैल्यू दे रखी 0.5 और जी आपका 10 इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा। तो आपके पास एक्सीलरेशन दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू तो अपने को निकालनी है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, मान लीजिए एल स्क्वायर दोनों तरफ है तो एल तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ओमेगा की पावर 4 प्लस क्या रहेगा अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू एल स्क्वायर ओमेगा पावर 4 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3 और एल की वैल्यू है 1, तो वैल्यूज रखिए यहाँ पर। तो 25 एल स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा पावर 4 और अल्फा दे रखा आपको कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से ओमेगा 4 हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर 16 पावर 1/4 यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड। So our final answer omega equal to 2 radian per second. Hope you understood well. Best of luck.